नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मोहन सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीखों में बदलाव किया है और अब गेहूं की खरीदी आज यानी 1 मार्च की बजाय 15 मार्च से की जाएगी और इस बार मध्य प्रदेश के किसान 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। हालांकि इन किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होना थी, लेकिन अब इसकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। बताते चले कि सबसे पहले भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके बाद बाकी संभागों से 17 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। बता दें कि सरकार द्वारा किसानों की डिमांड पर गेहूं खरीदी की तारीखों में बदलाव किया गया है और इस बार मोहन सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 175 रुपए बोनस भी देगी। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए अब तक 2,91,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। गेहूं खरीदी के लिए मध्य प्रदेश में करीब 4,000 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिन किसानों ने अब तक पंजीयन ही करवाया है वो 31 मार्च के पहले करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल कटाई पूर्ण नहीं होने और मंडियों में आ रहे गेहूं में समर्थन मूल्य उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नमी के प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण किसानों को असुविधा से बचाने ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाएं ताकि गेहूं खरीदी केंद्रों तक अधिकतम पंजीकृत किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए अब 15 तारीख से गेहूं की खरीदी की जाएगी और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार केंद्र ने समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। वहीं 2,425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित केंद्र ने किया। मोहन सरकार ने 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया और 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या कुछ सीएम मोहन यादव ने कहा वो आपको सुनवा देते हैं। तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया तो हमारे चावल में जहां होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2,000 रुपये क्विंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के समय दिग्विजय सिंह ने किसानों के लिए ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए तो लगातार किसानों के लिए उन्होंने सारी योजनाएं बनाई और किसानों के लिए जो योजना से बड़ा वो था वो किसानों के लिए पूर्ण किया और लगातार वो हर साल पैसे बढ़ाते गए। केंद्र सरकार भी हमारी लगातार, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बड़ी बड़ी किसानों को सौगात दे रहे हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने भी 175 रुपये बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। क्योंकि किसानों को कुछ आता तो नहीं है, लेकिन किसानों की प्रति राजनीतिक रोटी सेंकने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है। जो जनता के साथ छद में वादे किए गए, जुमले परसे गए, उसका ये प्रमाण है। 2700 रुपये के वादे किया था और उन्होंने बाद में रिपीट करके भी कहा था कि हम 2700 रुपये वो 3,000 तक पहुंचेंगे। तो क्या किया है ये? आज सरकार को बने हुए जो है 1 साल के से ऊपर हो गया है और सरकार अपना वादा पूरा करने में अक्षम है। ये कर्ज का किस बात के लिए लिया जा रहा है? कल सरकार 6,000 करोड़ रुपया कर्जा लेने वाली है। अगर आप अपने वादों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो ये कर्जा किस काम के लिए उठा रहे हैं? इसके बाद का जनता को जवाब देना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार को 1 साल में 40,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जे की आवश्यकता क्यों पड़ रही, जब आप कोई भी वादे की पूर्ति नहीं कर सकते।
तो मोहन सरकार लगातार किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्गों के लिए लगातार फैसले ले रही है और इसी कड़ी में अब किसानों को जो गेहूं खरीदी की प्रक्रिया है उससे आगे बढ़ाते हुए किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं केदार सिरोही। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। किसान नेता हैं डॉक्टर सुनीलम साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदना चाहिए था और 1 साल सरकार को हो गया है, आपने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। हालांकि लगातार जो राशि बढ़ाई गई है उससे तमाम किसानों को फायदा भी होगा, लेकिन क्या कुछ कांग्रेस के आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? सत्येंद्र जी। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस के आरोप पर प्रतिक्रिया तो हम नहीं दे पाएंगे, वे तो भगवान रूपी जनता तय करती है। हमने किसानों को अन्नानाम पते नमः क्षेत्राणाम पते नमः मानते हैं। अन्न के स्वामी की जय हो नमन करते हैं और क्षेत्र के स्वामी या खेत के स्वामी जो होते हैं, किसान होते हैं, उनकी जय हो, या अन्य देवता हम उनको कहते हैं, उनकी जय हो, या हम उनको बलराम कहते हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार आर्निशम किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया हुआ है, बीड़ा उठाए हुए, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह कदम भी जो जिस प्रकार से आप देखिए 175 रुपए क्विंटल का बोनस हम देने जा रहे हैं और जो समर्थन मूल्य है वो तो सब मिलाकर के 2600 रुपए होता है। तो 2600 रुपए के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डालेगी, डीबीटी के माध्यम से डालेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं होगा जो कांग्रेस के समय हुआ करते थे। तो यह काम हम पूरा कर रहे हैं और अनेक योजनाओं के माध्यम से किसान बंधुओं को हम पिछले 3-4 सालों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से राशि उनके बैंक अकाउंट में सहायता की या समर्थन मूल्य का हिसाब हम उनको दे चुके हैं। तो ये हम काम करते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो धान की बात हुई, तो धान के लिए भी हमारी सरकार ने कहा है 4,000 रुपए हेक्टेयर देने का, तो वह भी काम कर रहे हैं। और निसंदेह देखिए, आप कांग्रेस अगर जवाब दे, अब वह दिन दूर नहीं, अभी ये 1 साल हुआ है, 5 वर्ष का हमने संकल्प लिया था। तो 5 वर्ष के संकल्प के लिए ऋषभ जी, अगर मान लीजिए पहला वर्ष ये सरकार का, उसी में 2600 रुपए क्विंटल आ गया, हमने 2700 की बात की और 2700 के आसपास आ गए। आप देखिए, अगर वह दिन दूर नहीं जब गेहूं भी 2800 रुपए क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि लगभग अगले वर्ष तक आप 27 रुपए भी देंगे? अब क्या कांग्रेस धन्यवाद देगी? जी हाँ, अब अगले साल समर्थन मूल्य फिर बढ़ेगा और जब हम समर्थन मूल्य 2700 रुपए क्विंटल से ज्यादा में हम खरीदेंगे तो क्या कांग्रेस हमें धन्यवाद देगी कि धन्यवाद, आपने तो 2029 तक के प्रॉमिस किए थे और 2025-26 में यहाँ पे पूरा करने वाले कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस हमें बधाई देगी? मुझे लगता है कांग्रेस नहीं दे पाएगी, उनका इतना विशाल हृदय नहीं है। लेकिन हाँ, हम चलिए ठीक है, कांग्रेस से केदार सिरोही जी हैं, कितना विशाल हृदय कांग्रेस का है वो बताएंगे। ठीक है केदार सिरोही जी, 2600 रुपए पहले साल में ही जो घोषणा की, आप जो बात कर रहे हैं 2600 रुपए पहले साल में ही दे दिए हैं, इसकी घोषणा कर दी है। अभी प्रक्रिया भी 15 तारीख से शुरू होने जा रही है। अभी 5 साल का पूरा इंतजार आप करिए और भी जो 2700 की बात की गई है वो 2800 भी आएगा, आगे भी बढ़ेगा, बीजेपी सरकार का कहना है। और तब क्या कांग्रेस उनको धन्यवाद देगी? अजी बड़ा दिलेबाज कर रहे हैं, समझ लीजिए आपके यहाँ तो आज। और इतने बड़े दिल को तो हम नमन नहीं कर लेंगे जब इनको पता है कि 5 साल में 2700 रुपए करना है। दूसरा, इनको पता है कि सुबह से शाम तक कटोरा लेके फिर रहे 1,000-2,000 करोड़ उधार लेने के लिए। तो अभी 2600 करने की क्या जरूरत है? 5 साल है, 5 साल में कर देना ना 2700 रुपए। क्या बातें करते हैं? बात हुई थी पिछले बार 2700 रुपए देने की, चुनावी मैनिफेस्टो में 2700 पिछले बार देने की। पिछली बार भी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया। अब ये 5 साल की बोल रहे हैं, तो क्या ये अभी अगले 3 साल तक भाव नहीं बढ़ाएंगे गेहूं का? बता देंगे किसानों को, कह दें कि हमने 2700 का वादा ये 5 साल के लिए किया, तो 5 साल बाद दे देंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो दिखावा कुछ करती है और काम कुछ करती है। आप बताइए, ये इनके मोदी जब पहली बार सरकार में आए थे तो उन्होंने मई के महीने में शपथ ली और जून में किसानों के ऊपर कील ठोक दी कि हम बोनस नहीं देने देंगे। इतने साल बोनस नहीं देने दिया गया। फिर किसानों को धान के ऊपर गुमराह किया, धान 3100 रुपए की बात हुई, फिर ये आप 2,000, 1,000, 3,000 ये पर हेक्टेयर कहां से लेके आ गए? ये किसानों के साथ धोखा है या नहीं है? मक्का किसानों की बात कौन करेगा? सोयाबीन किसानों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया इन लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रॉड में मास्टर लोग, इन्होंने 6,000 तो सोयाबीन नहीं किया,
जो स्टॉक सोयाबीन था उसको बेचने चले, अभी सोयाबीन 3800 रुपया हो गया। ये व्यापारियों के लिए किसानों का गला घोटने में कभी भी कसर पीछे नहीं छोड़ते हैं। आज मध्य प्रदेश में चने के किसानों की स्थिति क्या है, मक्का के किसानों की स्थिति क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहे? ये इतने किसान हितैषी है तो वो कर्ज माफी योजना को इन लोगों ने क्यों रोक रखा? जो कर्ज माफी किसानों की होनी चाहिए थी उसको क्यों रोक रखा? ये बात करते हैं अभी 1 साल की कि मोहन सरकार को 1 साल हुआ। अरे बड़े कमाल के लोग हो, कभी भाजपा की सरकार उधर आते हो तो दिग्विजय सिंह जी को कोसने के लिए 2003 पे चले जाते हो, और इनका दिखाने के लिए 2000 अभी 1 साल हुआ। किसको बेवकूफ बनाते हो? ठीक है केदार सरोही जी, ठीक है, हम चाहते हैं कि गंभीर चर्चा यहाँ से हो और महत्वपूर्ण चर्चा सुनीलम जी लगातार सुन रहे हैं। सुनीलम जी थोड़ा और मैं आप पर आता हूँ, बिल्कुल एक क्विक रिएक्शन सदन जी आप दीजिए। और जिस तरीके से जो आरोप वो लगा रहे हैं, तमाम और योजनाओं के लिए आप लोन लेकर योजनाओं के नाम पर योजना चालू करते हैं, संचालित करते हैं, लेकिन यहाँ गेहूं की फसल हो, किसानों की बात हो, तो क्या यहाँ पर वो लोन लेकर या वो प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती? कांग्रेस का सवाल। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस किसान विरोधी है और कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास में विनाशक की भूमिका निभाती है और उसी दिशा में ही बात कर रही है। कांग्रेस बताए 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया कर्नाटक में, क्या लाभ दे रहे हैं वहां पर? एक भी विकास की जनकल्याण अधोसंरचना विकास कुछ नहीं हो रहा कांग्रेस का। कर्नाटक में सरकार है इनकी और जीडीपी का 50% का कर्जा हो गया हिमाचल प्रदेश। अब मेरे मित्र सुन लो, अब आप सुन लीजिए केदार जी, आप जो है धैर्य तो रखिए। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वह कांग्रेस देखिए इस तरह की चर्चा टैक्स लगा रही है, जिस घर में जितने ज्यादा टॉयलेट शीट होगी उस पर टैक्स लगाने का ही प्रावधान करने वाले। सोचिए, धिक्कार है इस कांग्रेस को, किस मुंह से बात करती है? अरे हम तो मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा में हर एक कदम करेंगे। वी विल लीव एवरी स्टोन, वी विल टर्न एवरी स्टोन towards the welfare of the people और farmer और the women of the मध्य प्रदेश। हमारी मध्य प्रदेश की किसान माताएं बहनें भाई बहन सभी के लिए, युवाओं के लिए हम हर एक पत्थर को टर्न करेंगे और उसी दिशा में एक कदम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कदम बता रहे हैं, आपने जो वादे किए पूर्ति करने के लिए आपको एक कदम आप बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि पहले वादा कर दिया गया तो क्यों उसे पूरा नहीं किया गया? ठीक है, आपके अपने अपने तर्क हैं। डॉक्टर सुनीलम साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं और किसानों की बात को बेहतर समझते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। कल भी हमारी उनसे चर्चा हुई। सुनीलम साहब देखिए, जिस तरीके से सियासी रूप से वारपलटवार लगातार देखे जाते हैं और कई बार यही वजह होती है कि जनता उनसे इतर होकर आप जैसे नेताओं से बातचीत करती है, गंभीरता लेती है। आपको क्या कुछ लगता है, सरकार अगर ये कह रही है कि अभी जो 2600 रुपए रेट गेहूं की खरीदी के लिए किए गए हैं हम उससे आगे बढ़ाकर करेंगे और फिर आगे उसे बढ़ाया जाएगा, तो सरकार इसे अपना कदम आगे बढ़ाना बता रही है, लेकिन विपक्ष के अपने आरोप हैं। आपको क्या कुछ समझ आता है सर? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इंजीनियर साहब को याद है कि किसान अन्नदाता है, और क्योंकि अन्नदाता तो उसे शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अन्नदाता के साथ क्या हुआ ये अभी आपको मालूम है। आंदोलन एक चल रहा है, 85 दिन हो गए। जो डल्लेवाल जी हैं उनका आमरण अनशन चल रहा है, सरकार जा रही है लेकिन कमिटमेंट करने को एमएसपी का तैयार नहीं है। 25-30% तक खरीद सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का प्रस्ताव है। तो खैर इन्होंने कहा कि जो है वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। किसके लिए? मुझे लगता है कॉर्पोरेट के लिए ये बात कह रहे थे। मैं अभी सिंगरौली में गया था और मैंने देखा कि वहां किस तरीके से जमीनें उठती जा रही है। खैर मैं इस पे आता हूँ। एमएसपी के ऊपर मेरा कहना यह है कि पहली बात तो आपने खुद ने ये फिगर बोली ना कि 2.25 लाख किसानों ने रजिस्टर कराया। आपको ये लगता नहीं है कि ये करीब ऐसा आंकड़ा है? जी 2,91,000 करीब आंकड़ा जो है पंजीयन कराने का, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये आंकड़ा अपने आप में ये बताता है कि जो आपने वायदा किया था उस वायदे को अगर आप पूरा कर रहे होते तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं पैदा करने वाले किसान जो है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो एक तो आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है, आपका जो है वो बंद ही रहता है ज्यादातर जब भी लोग कराने के लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन। तो अब दूसरी बात यह, तो एक तो मेरा कहना यह है कि सभी अनिवार्यतः जितने भी किसान जो हैं वो अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी कर्मचारियों पे डालिए, आप मंडियों के ऊपर डालिए। आप किसानों को घुमा फिरा करके और हमारा चालू नहीं है और हमारा नेट नहीं आ रहा है, इस पे मत करिए। एक बात। दूसरी बात हमारा कहना यह है कि एमएसपी आप कैसे तय करेंगे? एमएसपी आप C2 प्लस 50% से तय करेंगे, उसके हिसाब से तो 4,500 बैठता है।
आपने अगर 2700 कहा था तो वो तो मतलब अपने आप में एमएसपी था ही नहीं, है ना। वो A2FL के हिसाब से था, मतलब कि जो लागत से 1.5 गुने की बात यहाँ जो C2 प्लस 50% हो रही है, उसके अंदर जमीन का किराया और उसकी पूंजी की बात हो रही है। ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सबने हाउस के अंदर इसको स्वीकार करने का काम किया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जो है इसको डेप्रिशिएट करके आप किसानों को रेट देने का काम कर रहे हैं, वो भी पूरा खरीदने का काम आप नहीं कर रहे हैं। और आप इसका स्वयं जो उदाहरण है वो सोयाबीन है। सोयाबीन की स्थिति के अंदर आप देखिए, जिन लोगों को स्लॉट मिला था उनका भी सोयाबीन नहीं खरीदा गया। मक्का की जो के अंदर किसानों की जो पिटाई हुई है वो भी आपके पूरे तरीके से सामने है। तो मेरा कहना यह है कि वाहवाही का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वास्तव में आप किसानों को अपनी योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मेरा कहना यह है कि आपकी जो पॉलिसी है वो टच एंड गो पॉलिसी है। बस आपने केवल दिखा दिया तो आपको बस हो गया, किसानों का उद्धार करने का जो वायदा किया था आपने कर दिया। मुझे लगता है कि तरीका जो है वो ठीक नहीं। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पूरे किसानों के उत्पादन को वो खरीदेगी, एक एक दाना खरीदेगी। इस तरीके की घोषणा सत्येंद्र जैन जी साहब कर दें, जो भी रेट उन्होंने कहा है उसी के ऊपर पहले कर दें। 2700 की बात तो होती रहेगी। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विपक्ष की बातों को लेकर आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो किसान नेता हैं, किसानों के बीच रहते हैं, उनकी जो बातें हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट से लेकर तमाम बातें उन्होंने कही हैं, उन सबको इतर जिस तरीके से पहले भी उन्होंने कहा कि जो आप बातें कर रहे हैं कि लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, शायद वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि लगातार जो प्रयास उद्योगपतियों को लेकर, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, बिल्कुल जायज तरीका भी है, क्योंकि दुनिया में विकास का रोडमैप एक उद्योग से आता है। लेकिन मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है, उसके कंपैरिजन में किसानों को लेकर शायद वो उतने संतुष्ट नहीं जितने काम किए जाने चाहिए थे। तो जितना उत्साह इंडस्ट्रीज को लेकर दिखाया गया है, तो लोग अगर किसानों को दिखाते ज्यादा संतुष्टि उनको मिलती। सत्येंद्र जी देखिए ऋषभ जी, डॉक्टर सुनीलम जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, और डॉक्टर सुनीलम जी का जो संघर्ष रहा है वो मैंने देखा है। और दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, जब डॉक्टर सुनीलम जी ने किसानों के लिए संघर्ष किया, और वही बैतूल वाली हमारी पुण्य भूमि है, उस पुण्य भूमि पे किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने गोलियों से किसानों को हत्या करवा दी, गोलियां चलवा दी। ये भी, और डॉक्टर सुनीलम जी कांग्रेस की असफलताओं के जीते जागते स्मारक हैं। अभी मैं उनको उनके जो साधुवाद देता हूँ, जो उस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, भले वो हमारी और विचारधारा और उनमें अंतर है, लेकिन उन्होंने हम जो अन्ना नाम पते नमा जो बात करते हैं, वो अन्न के स्वामी और जो खेतों के स्वामी जो किसान है, किसानों के कल्याण के लिए वो आंदोलनरत थे। सुनीलम जी के नेतृत्व में वो घटना घटी थी, और जब वो थे तब उनको भी लाठीचार्ज किया गया था, और किसानों की 2 दर्जन किसानों की मृत्यु उसमें हुई थी। तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी की सरकार सीधा सीधा किसानों की जो नरसंहार की दोषी भी रहे। ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, सिंह जी की सरकार थी। और दूसरी बात मैं बात कहता हूँ, सुनील जी ने जो बात कही, निसंदेह हमारी सरकार और हम उसी दिशा में ही आगे बढ़ते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत जो किसान है, हम पूरे भारत के किसानों को जो हल करना है, हमें सिर्फ पंजाब या पंजाब के किसानों की समस्या का हल नहीं करना है, हमें भारत के एक, चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे आंध्र प्रदेश का किसान हो, सारे जो हमारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब के किसानों के कल्याण की बात करनी है। और हम तो चाहते हैं कि इसमें भी एक अनुपात है कि सब ही हो जाए कि हर किसान का, हर राज्य के किसानों का समर्थन। ठीक है सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज को लेकर लगातार जो प्रयास आपने किए हैं, क्या वो प्रयास कृषि के क्षेत्र में नहीं उतारे जा सकते हैं? देखिए हम उतार ही रहे हैं, और आप देखिए अनेक नवाचार हमने किए। हमने मोटे अनाज में सब्सिडी दे रहे हैं, और कोदो कुटकी तक पे जो प्रति क्विंटल प्रति केजी 10 किलो का अनुदान हम दे रहे हैं। साथ ही साथ हम फसल बीमा योजना 20,000 करोड़ रुपए की सिर्फ फसल बीमा में इंश्योरेंस प्रीमियम भराया गया है, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि हमने क्लेम के द्वारा किसान, भगवान रूपी किसानों को दी है, अन्नदाता को दी है। ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे अनेक नवाचार किए गए हैं। हमने किसानों को हर साल 12,000 रुपए दे रहे हैं, और 12,000 रुपए दे करके जो खाद बीज वो ले सके, ऐसे अनेक काम हम कर रहे हैं। हम किसानों के लिए वो सारी और अनेक योजनाएं हैं, तो वो काम कर रहे हैं। किसानों के लिए पेंशन का भी काम कर रहे हैं। सुनीलम जी समाजवादी जिससे बात करते हैं, जो बात है, लेकिन हमने
हमने किसानों के लिए पेंशन देने का, अटल पेंशन योजना हो, ठीक या है, कृषक ठीक है, आपकी सम्मान तमाम निधि हो, उपलब्धियां पहले या भी इन पर श्रमिक चर्चा सम्मान होती आई निधि है। हो, इन सब केदार जी देने वो का कह काम रहे हैं कि श्रमिक सम्मान कांग्रेस का पेंशन समय भी योजना एक बार का याद काम कर भी लीजिए, हमने दिग्विजय ही के किया है, समय क्या भाजपा हालात ने थे। किया है। सुनीलम जी ने वो संघर्ष उन्होंने लड़ा और सब बीजेपी का कहना है, लेकिन पुरानी बातों को याद दिलाया जाता है। जब भी अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो कैसे प्रगति कर रहे हैं, कि पहले क्या हालात थे, उस हिसाब से हम जो आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो गति आप देखिए तब समझ पाएंगे कि पहले क्या अंतर था और अब क्या बदलाव आया है। देखिए, मंदसौर में भी शिवराज जी ने गोली चलाई थी और उसका प्रत्यक्षदर्शी में हूँ। सुनीलम जी को भी मालूम है, सबको मालूम है। वो आंदोलन हम अपने मूल्य के लिए लड़ रहे थे, किस तरीके से इन लोगों ने गोली चलाई, क्या ये उस पर बात करेंगे? ये बोल रहे हैं पंजाब के किसान लेकिन हमने पूरे देश के लिए मांग करोड़ रहे हैं। रुपए मृतक किसानों के परिवारों को देकर के हमने कुछ कोशिश की थी उनके साथ उनके दुख बांटने के लिए। दिग्विजय सिंह जी ने 1-1 करोड़ रुपए दिए थे कि हमारे किसान मजदूरों को, जो 2 किसान जो काल कवलित हुए थे, दिवंगत हुए थे, नरसंहार जिनका किया था कांग्रेस की सरकार ने। केदार भाई थोड़ा बता दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। सुनीलम जी बैठे हैं, डॉक्टर सुनीलम जी जीते जागते स्मारक है आपकी असफलताओं का, वो भी जरा सही बता देंगे, आपको आईना दिखा देंगे। आप मुद्दे पे आइए। जो मध्य प्रदेश में 3-4 लोग रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो आपके राज्य में कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं मेरे मित्र। कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं मेरे मित्र, थोड़ा ये ज्ञान, अपना देश विज्ञान, ये अनोखी पहल है। आप कर्नाटक की सरकार को तो बता दो। और हिमाचल प्रदेश में जो 100 रुपए किलो का सेब खरीदा जाना था, उसके लिए भी ठीक है, प्रियंका वाड्रा रोने लगी। चलिए ठीक है, समय कम बचा हुआ है। केदार जी आपने अपनी बात रखी है, सुनीलम जी से मैं एक रिएक्शन देना चाह रहा हूँ। ठीक है केदार जी, ठीक है सदन जी, आपने अपनी बात रखी है। सुनीलम जी, जिस तरीके से लगातार अपने अपने तर्क दोनों ही पार्टियों के हैं, क्या ऐतिहासिक घटनाओं से ये कहा जा सकता है कि कौन ज्यादा बेटर रहा, किसके ज्यादा प्रयास रहे? और तीसरी बात ये कि ठीक है, रुक जाइए केदार जी रुक जाइए। सत्येन जी, समय कम बचा हुआ है, मैं नहीं चाह रहा कि व्यर्थ समय चला जाए, कुछ सार्थक चर्चा की ओर हम अग्रसर होते हैं। ठीक है केदार जी, ठीक है केदार जी, ठीक है केदार जी, मैंने आपकी बात सुन ली है, आपकी बात सुन ली है, आता हूं मैं आपके पास। सुनीलम जी, जिस तरीके से पूर्व की घटनाओं का लगातार जिक्र होता है, क्या कुछ बेहतर आपके हिसाब से नजर आता है? और साथ ही एक बात लगातार कही जाती है, जो 3 किसान बिल लेकर सरकार आई थी, केंद्र सरकार लेकर आई थी, लगातार सरकार ये कहती आई है कि अगर किसानों का उद्धार करना है तो इंडस्ट्रीज के साथ वो संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, वो संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि किसान अभी अपडेट हो सके, आधुनिक हो सके। तो क्या एक वो रुकावट आप देखते हैं, या फिर किसानों को लेकर जो पारंपरिक तरीके से किसानी की जा रही है उसमें थोड़ा अपडेट की जरूरत है, और जो तमाम तरीके से उद्योग की बात होती है उनसे अगर संबंध होता है, करार होता है, तो शायद उनकी किसानों की किस्मत आगे बढ़ सके? बहुत शुक्रिया आपका। मैं असल में जो बात, देखिए सरोज जी ने जो कहा, मंदसौर में फायरिंग हुई, 6 किसान शहीद हुए, वो जो है शिवराज सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। जो बात हमारे सत्येन जी ने कही, वो बात एकदम साफ है कि उस समय 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। मुल्ताई के अंदर जो है वो केवल 2.5 लाख रुपया दिया गया था। ये जो फैक्ट है वो कुछ लोगों के सामने एकदम रहना चाहिए। लेकिन जो गोली चालन का जो तरीका है, वो गोली चालन मुल्ताई में भी हुआ और गोली चालन जो है वो मंदसौर में भी हुआ। मैं ये कहूंगा, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी पार्टियों को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि कोई भी जन आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं होता, वो अपनी मांगों के लिए होता है। तो जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं उनको दुश्मन ना माने। तो मुल्ताई के अंदर भी दुश्मन माना गया, और जो है माना गया दुश्मन मंदसौर के अंदर भी, और इसीलिए गोली चालन के ऊपर रोक लगना चाहिए। ये मेरा दोनों पार्टियों के ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण बात, सुनील साहब माफी चाहूंगा, आपको मैं रोक रहा हूँ क्योंकि समय पूरा हो गया है। आप जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने की है। आपसे कहना ये है जी, मेरा आपसे कहना ये है कि इस समय जो सबसे बड़ा देश में सवाल आ गया है वो है राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति इकाई है, जिसके अंदर जो 3 कानून थे उसके अंदर एक था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देश के किसानों ने 380 दिन का आंदोलन चला करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति जो ठीक है सुनीलम साहब, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, समय पूरा हो गया। महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सुनीलम साहब आपका, बहुत शुक्रिया सरोही जी आपका, और बहुत शुक्रिया सत्येन जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम प्रयास कर रही है और 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने की बात कही। विपक्ष के पास अपने तर्क है कि 2700 रुपए खरीदना चाहिए था, 2700 की दर से गेहूं खरीदी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। सुनील जी का अपना तर्क है कि किसानों को लेकर जो प्रयास किए जाने चाहिए वो अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार का दावा है कि आगे सरकार तमाम फैसले और लेगी, किसानों की यहाँ पे किस्मत आगे बदलेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।